Hello friends, welcome to my channel. I hope you are doing well. आज की इस वीडियो में हम स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं और हम इसमें 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे जो आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने करा दिए थे आपको और उसके बेस पर अदर क्वेश्चंस आपको ट्राई करने के लिए बोला था। आज की इस वीडियो में हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और इस मैट्रिक्स को समझेंगे क्या होता है। आप सभी को ए डैश के बारे में पता है, प्रीवियस वीडियो में आपको ए डैश यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कराया था। जिनको नहीं पता है वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। कोई मैट्रिक्स ए आपके पास गिवन है तो अगर वो ए डैश के इक्वल हो जाती है यानी कि उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर ए इक्वल हो जाता है आपका माइनस ए डैश के तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो आपके एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि जहां पर वो कहता है वो कोई प्रूव कीजिए कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उन क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस हम उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। अगर वो ए के इक्वल आ जाता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अदरवाइज वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। फिर आता है आपका सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम क्या निकालते हैं, क्या फाइंड करना होता है हमें। तो आपके पास एक मैट्रिक्स होती है यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पी से हम इसको डिनोट कर लेते हैं। तो जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की बात करते हैं तो इसका आता है 1/2 ए प्लस ए डैश। अगर हम a प्लस ए डैश और उसको हाफ कर देंगे तो ये हमारी सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम होगा वो क्या होगा, 1/2 a माइनस ए डैश। ऐसे हम फाइंड करते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्योंकि क्या होता है, a इज इक्वल्स टू ए डैश आता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या आता है, a इज इक्वल्स टू माइनस ए डैश होता है। चलिए देखते हैं इसके बेस पर जो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करते हैं। फॉर अ मैट्रिक्स a इज इक्वल्स टू 1 6 5 7 देन वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट इज गिवन a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो a प्लस ए डैश गिवन है पहले ही, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो हमें सिंपली क्या करना है, a प्लस ए डैश का ही हम ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर वो a प्लस ए डैश के इक्वल आ जाता है तो वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, a की वैल्यू गिवन है तो हम फर्स्टली क्या करेंगे, a डैश की वैल्यू निकालेंगे। ए डैश की वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया था, या तो आप रो को कॉलम्स में चेंज कर दीजिए या फिर आप कॉलम्स को रो में चेंज कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या गिवन है, 1 5, तो 1 और 5 ऐसे लिख देंगे। दूसरी वैल्यू ये 6 और ये 7, ये आ गया आपका ए डैश की वैल्यू। नाउ नेक्स्ट इज ए प्लस ए डैश की वैल्यू हम निकालने वाले हैं। डायरेक्ट निकाल दूं, ऐड ही तो करना है। फर्स्ट वैल्यू ऑफ ए 1, फर्स्ट वैल्यू ऑफ ए डैश इज 1 + 1, दिस इज 2। नेक्स्ट 6 + 5 11, 6 + 5 11 एंड 7 + 7 14, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस ए डैश। अब मैं निकालने वाली हूं इसका ट्रांसपोज, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज, तभी तो हम फाइंड कर पाएंगे सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक में क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए और अगर माइनस भी आता है साथ में तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो चलिए करते हैं हम इंटरचेंज। फर्स्ट रो क्या गिवन है, 2 and 11। ये यहाँ पर फर्स्ट रो गिवन है 2 11, इसको मैं क्या कर दूंगी, इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगी 2 11। सेकेंड रो क्या गिवन है, 11 and 14, इसको मैं यहाँ पर ऐसे कॉलम में लिख दूंगी 11 and 14। नाउ यू कैन सी दैट a प्लस ए डैश एंड a प्लस ए डैश ट्रांसपोज, ये दोनों जो आपकी मैट्रिक्स हैं ये दोनों बिल्कुल इक्वल आई है। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया है, प्रूव हो गया है।
आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड। फॉर सेकंड पार्ट हमारे पास a की वैल्यू भी है और हमारे पास a डैश की वैल्यू भी है। बार बार थोड़ी निकालेंगे हम इस क्वेश्चन के लिए, तो अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्टली हम a माइनस a डैश निकाल लेते हैं। तो a माइनस a डैश इक्वल्स टू, a की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू क्या गिवन है 1 और a डैश की वैल्यू भी 1। 1 माइनस 1 इज 0, 5 माइनस 6 इज माइनस 1, 6 माइनस 5 1 and 7 minus 7 is 0. Now transpose of a minus a dash, क्या करेंगे हम इसके लिए, ये वाली आपकी रो है इसको हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर कॉलम में चेंज करके लिख देंगे 0 माइनस 1 एंड नेक्स्ट जो वैल्यू है रो की 1 एंड 0। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रो में -1 गिवन था वो तो 1 हो गया है और नीचे जो सेकंड रो में +1 था वो -1 हो गया है। ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पर चेंज दिखाई दे रही है, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है। अगर मैं इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, जैसे इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूंगी यहाँ से, तो 0 तो 0 रहेगा, पर जब 1 में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर -1 बन जाएगा। और सेकेंड रो में से भी अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन लेती हूँ तो -1 की जगह 1 आ जाएगा एंड 0 की जगह 0 ही रहेगा। तो चलिए हम इसमें से क्या लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, देखते हैं किसमें चेंज होती है। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया है मैंने, 0 एज इट इज, ये बन गया आपका -1, ये 1 एंड ये 0 एज इट इज। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड तो जो आपका a माइनस a डैश है वो आपका इक्वल आ गया है -a माइनस a डैश के, इसका ट्रांसपोज। तो इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर इससे हमें पता चला है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। यहाँ पर आप प्रूव करना था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, a इज इक्वल्स टू माइनस a डैश। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या गिवन थी, a माइनस a डैश, हमने इसका ट्रांसपोज निकाला और ये उसके माइनस के ट्रांसपोज के इक्वल आ गई, तो दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, find 1/2 a plus a dash and 1/2 a minus a dash when a is equals to this matrix। तो सबसे पहले हमें a plus a dash निकालने के लिए क्या जरूरत होती है, a और a dash की। अब आपको a तो गिवन है, हम क्या निकाल लेंगे, इससे हम a dash की वैल्यू निकाल लेंगे। a dash equals to फर्स्ट रो को मैं कॉलम में चेंज कर रही हूँ, 0 a b, सेकेंड रो -a 0 एंड c, -a 0 c, थर्ड रो -b -c एंड दिस इज 0। ओके, नाउ नेक्स्ट वी फाइंड a plus a dash। So 0 plus 0, this is 0, a minus a 0, b minus b 0, second row -a plus a 0, 0 plus 0 0, c minus c 0, minus b plus c 0, minus c plus c 0, 0 plus 0 0। ये आपकी जीरो मैट्रिक्स आ गई। आप देख सकते हैं जब आप सोल्व करेंगे, दिस इज दिस एलिमेंट प्लस दिस,
जैसे यहाँ पर c प्लस ये माइनस c किया तो ये 0 आ गया, ये माइनस b प्लस b किया तो ये 0 आ गया, ये माइनस c प्लस c किया तो 0 आ गया। एडिशन में हम क्या करते हैं, जो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं हम उनको प्लस या माइनस कर देते हैं। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर 1/2 निकालेंगे। 1/2 जब हम इस मैट्रिक्स का करेंगे, जो ये मैट्रिक्स हमारे पास आई है, तो ये सेम ऐसी ही आ जाती है, क्योंकि अंदर तो सारी वैल्यूज आपकी 0 में है, पर फिर भी हमें पूछा है तो हम इसकी कंप्लीट वैल्यू निकाल कर बताते हैं। a प्लस a डैश इक्वल्स टू 1/2, दिस इज 0 मैट्रिक्स। ये आपकी 0 मैट्रिक्स आ जाएगी यहाँ पर। नाउ सेकेंड इज फाइंड 1/2 a माइनस a डैश। आपके पास a भी है और a डैश भी। अब हम क्या निकालेंगे, माइनस वैल्यू a माइनस a डैश। उसी तरह से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको माइनस करते हैं, तो 0 माइनस 0, दिस इज 0। a माइनस माइनस, अब देखिए यहाँ पर सारे एलिमेंट्स हमारे 0 हो गए थे, बट जब हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे ना। जो वैल्यूज इधर a डैश की वैल्यूज जो भी माइनस की गिवन है, जैसे यहाँ पर ये माइनस a है, ये प्लस a है, जब हम प्लस a माइनस माइनस a करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे अगर मैं लिखती हूँ a माइनस माइनस a, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस a, तो इससे हमारे क्या बन जाएगा, a प्लस a यानी कि 2a। नेक्स्ट इज b माइनस माइनस b यानी कि ये आ गया 2b। फिर माइनस a माइनस a, माइनस है ना क्योंकि, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 2a। 0 माइनस 0, दिस इज 0। c माइनस माइनस c यानी कि 2c। माइनस b माइनस b माइनस 2b। माइनस c माइनस 2c। 0 माइनस 0, दिस इज 0। ये यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देख लेना आप, मैं बोल रही हूँ साथ साथ, तो आपको पता चल जाएगा क्या वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, छोड़ी 2 मत लीजिए, क्वेश्चन में क्या करना है, हमें 1/2 a माइनस a डैश करना है। तो जब हम यहाँ पर 1/2 लगा देंगे इसके आगे, 1/2, एंड ये वैल्यूज आप यहाँ पर सिमिलर लिख दीजिए, माइनस 2a, 0, 2c, माइनस 2b, माइनस 2c एंड 0। तो हम इसको पूरी मैट्रिक्स को डिवाइड कर देंगे c से, सॉरी 2 से, तो 0 तो एज इट इज रहेगा। 2a/2 दिस इज a, 2b/2 दिस इज b, माइनस 2a का क्या हो जाएगा, माइनस a, दिस इज 0, ये c, माइनस b, माइनस c एंड दिस इज 0। ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया इस वाले का, 1/2 a माइनस a डैश का। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 1/2 a माइनस a डैश, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम रह गया था, तो आप यहाँ से ये देख लीजिएगा। ओके, आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, 1/2 a प्लस a डैश एंड 1/2 a माइनस a डैश। ये लास्ट क्वेश्चन में तो हमने दोनों चीज निकाली है, इसमें बस इन्होंने बोलकर बता दिया था कि आपको ये चीज फाइंड करनी है। और इस क्वेश्चन में नेक्स्ट में हमें क्या कह दिया है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप बता दीजिए क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में भी एक तरीके से हमें यही पूरा मेथड लगाना है, इसी तरह से इसको हमें सोल्व करना है, बल्कि ये इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ये वाली मैट्रिक्स आपकी कितनी थी, 3/3 की थी, और ये आपकी मैट्रिक्स 2/2 की है। चलिए इसको हम मान लेते हैं कि ये आपके a की वैल्यू है। नाउ फाइंड ट्रांसपोज ऑफ a, so 3 and 5, तो 3 and 5, this is 1 and minus 1. Okay, now find a plus a dash
So 3 plus 3, this is 6. 5 plus 1, 6. 1 plus 5, 6. minus 1, this is minus 2. अब इसका क्या निकालेंगे हम? 1/2. इसका हमें क्या करना है? 1/2 कर दीजिए. डायरेक्ट कर देती हूँ मैं यहाँ पर, इतना तो आप समझ ही लेंगे हम. तो 2 से जब हम इस पूरी मैट्रिक्स को डिवाइड करेंगे, 2 3 = 6, 2 3 = 6, 2 3 = 6 एंड दिस इज -1. ये आ गई आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम. एंड नाउ A minus A dash. A की वैल्यू क्या है? 3. 3 minus 3 0. 5 minus 1 this is 4. सॉरी, इसको दोबारा से लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ उसको. 0 और ये 4. 1 minus 5 minus 4 minus 1 minus minus plus 1 this is also 0. अब आपको क्या फाइंड करना है? 1/2 A minus A dash. तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 0 2 -2 एंड 0. दिस इज योर आंसर. इतना ही करना था आपको इस क्वेश्चन में. देखिए, अगर इसमें पूछा था सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये किसके इक्वल आता है? माइनस वाली इसके, -1/2 A minus A डैश का डैश, इसके इक्वल आएगा अगर आप इसका ट्रांसफर करके चेक करेंगे. तो इससे हमें पता चलता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ऐसे ही सेम अगर आप इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे? डैश निकालेंगे, तो वो उसके पॉजिटिव के इक्वल आएगा. तो ये आपका क्या होता है? सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. यहीं पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. और ये एक्सरसाइज 3.3 के भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं. अगर कुछ समझ नहीं आया आपको क्वेश्चंस में या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे करना है, क्या करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.